बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी नमाज़ों को बेहतर करने के बारे में बात कर रहे थे कि हमारी ये हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी हर नमाज को बेहतरीन अंदाज में और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ने की कोशिश किया करें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मोमिनों की पहली सिफ्त भी बताई है। ये सूरह मोमिनून में है कि कद अफ़लहल मोमिनून, कि कामयाब हो गए ईमान वाले, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो लोग यानी कामयाबी हासिल करने वाले वो लोग हैं जो अपनी नमाज़ों में खशियत इख्तियार करते हैं। और खशियत का अमूमन तर्जमा जो है वो आजिज़ी किया जाता है कि वो लोग अपनी नमाज़ों में आजिज़ी इख्तियार करते हैं। आजिज़ी भी इसका मतलब सही है, लेकिन खशियत का मफ़हूम इस आजिज़ी से या इस लफ्ज़ से थोड़ा ज़्यादा है। खुशू कहा जाता है ऐसी कैफियत को जो यानी सहम जाने की कैफियत को, डर जाने की कैफियत को, यानी खौफ तारी होने की कैफियत को खुशू कहा जाता है। और ये जो लफ्ज़ है क़यामत के जो मंज़र कुरान पाक में दिखाए गए हैं उनमें ये लफ्ज़ आया है चेहरे के तासुरात को, मतलब चेहरे के एक्सप्रेशंस को वाज़े करने के लिए और आँखों बल्कि आवाज़ तक के जो कैफियत है उसको बताने के लिए। यानी एक जगह फरमाया गया है कि वजूह यौम इज़िन खाशिया, कि उनके जो चेहरे होंगे वो सहमे हुए होंगे, डरे हुए होंगे, खौफज़दा होंगे। और इसी तरीके से एक और जगह है कि अबसारुहुम खाशिया तरहकुहुम ज़िल्ला, कि उनकी जो आंखें हैं वो खौफज़दा होंगी, पथराई हुई होंगी। फिर आवाज़ के लिए भी यही लफ्ज़ है कि वखशअतिल अस्वातु लिर्रहमान, के उस दिन रहमान के सामने आवाज़ें जो हैं वो दब जाएंगी। तो खशियत जो है ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें कि यानी खौफ की, डर की एक ऐसी कैफियत है कि जिसमें इंसान हिल ना पाए, यानी सकते की आलम समझ लीजिए कि पैरालाइज हो जाए इंसान, उस कैफियत को खुशू या खशियत कहा जाता है। तो समझ लीजिए कि ये नमाज में खड़े होने का ये टारगेट होना चाहिए हमारा। नमाज में इस उस हालत को अचीव करना जो है ना हमारी मंजिल होनी चाहिए। और नमाज को अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन कहा गया, तो ऐसे तो नहीं कहा गया ना, बड़ा लंबा सफ़र है इसका। तो ये पोजीशन और ये कैफियत फ़ौरन नहीं मिल जाएगी हमें, लेकिन ज़िंदगी भर इसके लिए कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कोशिश हमने छोड़नी नहीं है। और ये कैफियत कैसे हासिल हो, एक दफ़ा एक टिप पहले हमने इस बात की थी कि नीयत सही और अच्छे तरीके से करें। और आज दूसरी टिप है जो कि सूरह बकरा की आयत जो पहले भी हमने पढ़ी थी उसी में से उस वो सूरह बकरा की आयत नंबर 238 है, जिसमें फरमाया गया था कि हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। तो आज इस आयत का आखिरी हिस्सा वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि रब के सामने कानत बन के खड़े हो जाया करो। और कानत क्या होता है? ताबेदार, फर्मा बरदार, गुलाम। और ऐसा गुलाम कि जो गुलामी करने पर किसी मजबूरी में मजबूर ना हो, गुलामी करने पर यानी कोई मुश्किल में, सख्ती में या नाराज़गी में गुलामी ना कर रहा हो, बल्कि ये मर्ज़ी की ग़ुलामी हो, अपनी दिली रज़ा की ग़ुलामी हो। और ये कानत का जो लफ्ज़ है ये आसमान व ज़मीन के लिए भी आया है। फरमाया गया है कि लहू माफ़िस समावाति व माफ़िल अर्ज़ कुल्लु लहू कानितून, के जो कुछ है आसमान व ज़मीन में सब उसी रब का है और सब उसके सामने ताबेदार है, उसके फर्माबरदार है। तो समझ लीजिए कि जैसे ज़मीन व आसमान की हर शय परवरदिगार के सामने कानत बन के खड़ी है, मतियो जो है वो ताबेदार और फर्मा बरदार बन के खड़ी है, वैसे खड़े होना नमाज में, ये होना चाहिए टारगेट। तो इसको करना कैसे है? इसका तरीका ये समझ लीजिए, यही टिप है कि अपने आप को नमाज में जब हम खड़े हों तो अपने आप को महसूस करना है, अपने लिए सवाल बनाना है, खुद से पूछना है कि क्या मैं गुलाम बन के, ताबेदार बन के खड़ा हूं कि नहीं। हाथ जहां मर्जी रखें, हाथ यहाँ रखें या यहाँ रखें, खुद से फैसला करना है कि क्या मैं अब कानत की तरह नजर आ रहा हूँ, गुलाम दिखाई दे रहा हूँ। क्या मैं उस पोजीशन में, अपने पोस्चर को चेक करना है, अपनी पोजीशन को देखना है, खुद को खुद देखने की कोशिश करनी है कि क्या मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ताबेदारी की पोजीशन में हूँ।
اگر ہم یہ اپنے لیے ایک چیک پوائنٹ بنا لیں کہ ہر دفعہ قیام میں جب ہم کھڑے ہوں تو اپنے آپ کو محسوس کریں، اپنے آپ پر سوال کریں، اپنی پوزیشن کو چیک کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ نماز بہت بہتر ہو جائے گی. جسٹ ٹرائی اٹ، انشاءاللہ یو ول فیل دا ڈفرنس. رائٹ. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ